अस्सलाम वालेकुम। तो काफ़ी लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हमें हैमस्टर कोइन और पिक्सेलवर्स कोइन के बारे में कुछ फ़ायदे बता दें कि क्या इनमें से कौन सा ऐसा कोइन है जो हमें बेनिफिट दे सकता है, क्या हैमस्टर हमें दे सकता है या पिक्सेलवर्स हमें दे सकता है। तो इसके बारे में आपको टोटली क्राइटेरिया बताने लगा हूँ, बट बताने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से लाइक कर दें। बट ये नहीं मैं कहूँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो में कुछ सीखने को मिले, कुछ लर्न करने को मिले आपको, तब आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। और अगर आपने किसी कोइन पर रिसर्चमेंट करवानी है तो वो आपने कमेंट बॉक्स में डाल देना है, कमेंट बॉक्स में आपने लिख देना है, मैं आपको इंशाल्लाह रिसर्चमेंट करके बता दूंगा। अब बात आ जाती है कि भाई इन दोनों में कौन सा कोइन जो है वो ज़्यादा रीचेबल हो सकता है, वो ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे सकता है, या फिर इनमें से कौन सा प्रॉफिट दे सकता है और कौन सा नहीं दे सकता। बताऊं आपको? तो साफ सी बात है, मेरी बातों पर आप भरोसा क्यों करेंगे। आपको लेकर चलता हूं मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां पर आपको इन दोनों में डिफरेंस बताता हूं। मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, वो मैं एंड पर आपको शेयर कर दूंगा कि कौन सा जो है वो बेस्ट है। क्योंकि इन्वेस्ट मनी टू गेट मनी, इन्वेस्ट टाइम टू गेट टाइम। आप पैसा भी इन्वेस्ट करके अपना टाइम लेकर आ सकते हैं और अपना जो वक्त है वो भी सही जगह इन्वेस्ट करके आप अपना टाइम लेकर आ सकते हैं। अपना टाइम मतलब सक्सेस हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपना टाइम जो है वो आपको एक सही जगह इन्वेस्ट करना होगा। ये नहीं कि आप फजूल जगह इन्वेस्ट करें। अब इन्हीं मीम कॉइन से एक लड़के ने लाखों डॉलर अर्न किए थे फ्री में। कैसे? उसने अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट किया था, गलत जगह नहीं। समझ में आ रही है बात? तो ये बात आपने लाजमी नोट करनी है। बाकी चलते हैं मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि भाई इन दोनों में फ़र्क क्या है यार। काफ़ी लोग सुनने के लिए बेताब बैठे हैं, चले आएँ जल्दी से आपको बताता हूँ। अच्छा तो यहाँ पर हम चलते हैं सबसे पहले क्रोम के अंदर, ठीक है। गूगल के ऊपर हम चलते हैं और गूगल पर हम चेक करते हैं कि भाई आया ये हमें आने वाले दिनों में प्रॉफिट दे सकता है या नहीं दे सकता, या फिर इनका बैकग्राउंड क्या है। साफ सी बात है, एक चीज़ पर आप रिसर्चमेंट कर रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड का तो पता होना चाहिए। एक कॉइन बना है, ठीक है, आपने मिसाल के तौर पर आपने एक गाड़ी ली है, तो आपने क्या किया है, सबसे पहले उसको चेक किया है, उसका बैकग्राउंड चेक किया है, वो कहाँ उसकी कंपनी क्या है, ठीक है, और वो कहाँ से बनी है, कहाँ से नहीं बनी, क्या उसको फैक्चर क्या है, मतलब उसके बारे में आपने प्रॉपर एक एल्गोरिथम बनाया है ना। तो क्या इन्होंने एल्गोरिथम बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ। आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी कॉपी के अंदर लिखी हुई होती हैं, जो उसकी ओरिजिनल कॉपी होती है। तो क्या इन्होंने इसके बैकग्राउंड में कोई चीज़ लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। वो तो एक फिजिकल चीज़ है, ये ऑनलाइन चीज़ है, तो ऑनलाइन की चीज़ें हमें ऑनलाइन गूगल पर ही मिलेंगी। तो जल्दी से हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, 6 से 7 मिनट में वाइंड अप करते हैं। और ये 6 से 7 मिनट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बहुत लर्निंग के लिए रहेंगे, क्योंकि लर्निंग अगर आपको मिलेगी तभी आप कल को किसी भी कोइन के बारे में ऐसे में रिसर्चमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं हैमस्टर कॉम्बैट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अच्छा, अब हम आए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो यहाँ पर चेक करें तो इनकी वेबसाइट सबसे पहले इन्होंने इनका एल्गोरिथम क्या है, मतलब इन्होंने बनाई डिज़ाइन किस मेथड से किया है, और डिज़ाइनिंग पर इनके क्या प्रोफेशनल डिज़ाइन है या नहीं, क्या प्रोफेशनल तरीके से बनी हुई या नहीं बनी हुई। सो चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करें, हैं ख़त्म हो गई। इसमें आपको प्रोफेशनल क्या चीज़ लग रही है जो आप टप किए जा रहे हैं, समझ नहीं मुझे आ रही। टिप टप 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 आप किए जा रहे हैं, इसमें आपको प्रोफेशनल चीज़ लग क्या रही है। चलें जी, इस बात को भी छोड़ देते हैं, इसका वाइट पेपर निकाल लेते हैं जो इसकी मेन चीज़ होती है। आपको एक चीज़ बता दूं, आप कोई किसी भी मीम किसी भी कोइन पर रिसर्चमेंट कर रहे हैं, इसका वाइट पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप सिंसियर हैं अपनी लाइफ के साथ, या फिर आप अपने काम के साथ सिंसियर हैं। तो वाइट पेपर चेक कर लेते हैं, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, ओके, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, ओके, 11 पेज, बस जस्ट 11 पेजेस। व्हाट नॉनसेंस यार, सिर्फ 11 पेजेस का ये है। मतलब यार अगर आपने रिसर्चमेंट करनी है तकरीबन एटलीस्ट मेरे ख्याल में तो 20 पेजेस तो होने चाहिए आपके पास। अगर कोई भी कोइन है उसका एटलीस्ट 20 पेजेस तो होने चाहिए, क्योंकि साफ सी बात है, आप एक कोइन बना रहे हैं, एक कोइन के बारे में आप रिसर्चमेंट कर रहे हैं, तो उस कोइंस के बारे में एक तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बतानी पड़ती हैं।
तो इन्होंने जस्ट 11 पेजेस बनाए हुए हैं। अगर आप चेक करें सोलाना, डॉज, ARB कोई कोइन चेक करें या फिर इथेरियम की चेन का कोई कोइन चेक कर लें, तो उनकी कोइन का आप जो पिछले दिनों कोइन लॉन्च हुआ है, नॉट कोइन लॉन्च हुआ है, उसके बारे में आप रिसर्चमेंट करें, आपको पता चल जाएगा यार उसके कितने वाइट पेपर, कितने पेपर बने हुए हैं, कितने पेजेस हैं। तो ये चीज़ें जो हैं छोटी छोटी चीज़ें आपको नोट करनी पड़ती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम चेक करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ आपने लाजमी नोट करनी है। हैमस्टर कॉम्बैट इज़ अ क्रिप्टो एक्सचेंज CEO। नोट कर लें इस बात को, हैमस्टर कॉम्बैट इज़ अ क्रिप्टो एक्सचेंज CEO। अरे भाई, ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या लिखा हुआ है, अनलीश योर इनर CEO। व्हाट इज़ दिस, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दोनों चीज़ें ही सेम नहीं है, बिल्कुल चेंज है। यहाँ पर CEO बता रहे हैं अनलीश योर इनर CEO, वहाँ पर बता रहे हैं हैमस्टर कॉम्बैट इज़ अ क्रिप्टो एक्सचेंज CEO। व्हाट इज़ दिस। अच्छा, अब बात आ जाती है भाई पिक्सल वर्स की। इज़ ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म यार, चेक करते हैं। सबसे पहले तो इसके वेबसाइट का एल्गोरिथम चेक करें। वेबसाइट जिसने बनाई है, आपको पता चलेगा यार उसने वेबसाइट पर खर्चा किया है। मतलब क्या है कि वो यार इसको, इस कॉइन को आगे लेकर जाना चाहता है। ये चेक करें ना, वो अंदर उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। फिर आगे उन्होंने बताया कि भाई हम इसका क्या बनाएंगे, हम इसके अंदर एक गेम लॉन्च करेंगे, गेम के अंदर हम इस तरीके से मेथड रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम इसको ट्रेड पर लगा सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप चेक करते जाएं। मतलब यार एक प्रोफेशनल वेबसाइट, जहाँ पर भी आप रुकेंगे आपको कोई प्रोफेशनल चीज़ नज़र आएगी। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि यार आप लोग समझें कि यार कैसे कैसे सीधे लोग समझते हैं। खैर, आगे हम चेक करते हैं, नीचे चलते जाएं। ओके, उसके बाद हम इसके डॉक्यूमेंट्स में चले जाते हैं, मतलब हम इसका लाइट पेपर चेक करते हैं। ओके, हम आ गए यहाँ पर डॉक्यूमेंट में यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगी है वो लगी है भाई, इन्होंने ब्लॉकचेन में अपनी NFTs बनाई हैं। NFTs बनाई हैं इन्होंने अपनी। और आपको पता है NFTs का आने वाला फ्यूचर जो है वो NFTs का ही होगा, गेमिंग का और NFTs का होगा। और इन्होंने गेमिंग भी रखी है दरमियान में और NFTs भी रखी हैं। तो क्या हुआ, फ्यूचर बना ना इसमें, कोइन लॉन्च होगा या नहीं होगा? तो नहीं यार, आप लोग खुद रिसर्चमेंट करें, फिर मुझ पर भरोसा करके बैठ गए हैं। कहीं जाकर टपा शुरू तो नहीं कर दी फिर आपने पिक्सल वर्स पर? आप जाकर रिसर्चमेंट करें इस पर, सिंपल सी बात है यार। अच्छा, उसके बाद नीचे चलें। तो यहाँ पर ये सारा क्राइटेरिया आप खुद पढ़ सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने हर जगह पर अपनी जो है वो थोड़ी एक्साइटमेंट इन्होंने बताई ही है कि हम क्या एक्साइटेड आगे कर रहे हैं, हमें इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, ठीक है, हम आगे क्या बनाना चाह रहे हैं। मतलब इनकी ट्विटर, इनके आप सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक करें तो ये एक्टिव हैं। और अगर हम हैमस्टर कॉम्बैट को देखें तो उनका यही रोना लगा रहता है, तो यार यूट्यूब पर हमें इतना हमें लाइक कर दें, यूट्यूब पर हमें वो कर दें, यूट्यूब पर हमें ये कर दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नोट करने वाली होती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि पिक्सल वर्स और हैमस्टर के बारे में कि क्या इसका फ्यूचर बन सकता है। बाकी अगर आपने मेरी पर्सनल कम्युनिटी का लिंक लेना है तो आप पर्सनल कम्युनिटी का लिंक लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, आपने जल्दी से उसमें ऐड हो जाना है। वहाँ पर आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें गाइड करता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।